तो फाइनली हम यहाँ पे सर्वर साइड वैलिडेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा बहुत फेवरेट है। पहले मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो हमारा फॉर्म है इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो आप, हमने अपने इस फॉर्म के ऊपर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके ऑलरेडी बहुत डिटेल में वैलिडेशन को अप्लाई किया हुआ है। तो सर्वर साइड वैलिडेशन की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे और क्यों चाहिए वो। अब देखो, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके अगर सबमिट करूँ तो आपने देखा था कि बहुत डिटेल में हमने यहाँ पे वैलिडेशंस को लगाया है, जो कि सही तरीके से हमारे इस फॉर्म को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आपको ऐसा लगता है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। मैं साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए इस सिक्योरिटी को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप चाहो तो इसको अप्लाई करके देख सकते हो। साथ साथ आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, देन आप आ जाओगे यहाँ पे। इस जगह पे आप देखोगे आपको बेसिकली स्क्रिप्ट टैग ढूंढना है, तो यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो मैं जाता हूँ सेंटर में और यहाँ पे दिखाई दिया मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वो कोड है जो हमने हमारे पेज के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, अगर मैं इस पूरे को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो जावास्क्रिप्ट का कोड हो जाएगा, ये देखो, डिलीट। अब जो हमारा फॉर्म है बिना जावास्क्रिप्ट के रन करेगा और आपका वैलिडेशन गायब है। तो कितना फनी है ये। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको सबमिट सच में कर पाऊंगा, ये पहले चलता था। ब्राउज़र क्रोम वगैरह अब अपडेट हो चुके हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो उसको होने नहीं देगा। अभी भी ये काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऑलरेडी इसको डिलीट करने से पहले जावास्क्रिप्ट लोडेड है। ठीक, तो हमें इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि जो हमने कलाकारी किया है वो इम्पैक्ट कर सके। लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करेंगे जावास्क्रिप्ट फिर वापस आ जाएगा। तो इस मेथड से तो ये फेल हो गया, लेकिन मैं आपको बाईपास करके दिखाता हूं ये कितना ईजी है। आपको यहां पे 3 डॉट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे और यहां पे आपको सर्च करना है जावास्क्रिप्ट। ठीक, यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलता है साइट सेटिंग्स, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, जावास्क्रिप्ट, साइट्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट। क्या वेबसाइट जावास्क्रिप्ट यूज कर सकता है क्या? मैंने कहा कर सकता है। अब इसको मैं बंद कर रहा हूं कि भाई अलाउ मत कर। अब देखो अपने वेब पेज को मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं। पहले जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर रहा था तो एक पॉपअप आ रहा था कि खाली नहीं छोड़ सकते। डेटाबेस में अगर आप चेक करोगे तो अनीता नेम से एक लास्ट एंट्री है। सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो वो पॉपअप नहीं आया, और अगर यहां पे जाकर के ब्राउज करेंगे तो एक खाली एंट्री पास हो गया। ठीक, अब वो जावास्क्रिप्ट चलने ही नहीं दे रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ये फीचर ऑलरेडी हमें ब्राउजर प्रोवाइड करता है। तो मैंने अपने वेबसाइट को ऑनलाइन रख दिया ये सोच करके कि सिक्योरिटी बहुत बढ़िया लगाई है मैंने, लेकिन पर्सन ने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑफ कर लिया अपने ब्राउजर का, और जो मैंने यहाँ पे लगा रखा था कि 1 2 3 4 एक्सेप्ट नहीं होगा, वो सबमिट कर रहा है मजे में। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा ईमेल जो है वो यूनिक है, तो एटलीस्ट मुझे वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखो, सी दिस, नेम के अंदर यहां पे गार्बेज एंट्री मैंने पास कर दिया और ये नहीं होना चाहिए। कंफर्मेशन क्यों नहीं आ रहा कि सबमिट हुआ नहीं हुआ? क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का अलर्ट बॉक्स लगा रखा है और जावास्क्रिप्ट तो चल ही नहीं रहा। तो कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे? होना क्या चाहिए वो देखो पहले आप। मैं फिर से इसको एक बार अलाउ कर देता हूं, और ये मेरा सिक्योर वाला कोड है। ठीक है, इसका डेटाबेस अलग है। अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो कहता भाई नाम खाली नहीं छोड़ने दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जावास्क्रिप्ट को बंद कर लेते हैं। मैंने जावास्क्रिप्ट को ऑफ किया, अपने पेज को रिफ्रेश किया। अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो एक अलग ही वैलिडेशन आ गया, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। अब ये कहां से आया? जावास्क्रिप्ट तो मैंने ऑफ कर दिया। तो ये है मेरा सर्वर साइड वैलिडेशन। अब क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट को रोक लोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सर्वर साइड से वैलिडेशन लगा रखा है अपने बैकएंड लैंग्वेज को यूज करके, उसका कोई तोड़ नहीं है आपके पास। तो ये बहुत सिक्योर है। तो यही हम सीखने वाले हैं कि कैसे इसको अप्लाई करें, ताकि अगर कोई जावास्क्रिप्ट को ऑफ करे या क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन को बाईपास करने का ट्राई करे तो हमारा सर्वर साइड उसको रोक दे। ठीक है, अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पे हमने इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फीचर्स बना रखे हैं, और वहां पे आपको जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन भी दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस सीरीज को फॉलो अप कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
अब इससे पहले कि मैं आपको वैलिडेशन पढ़ाना स्टार्ट करूं, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका नाम क्या है, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो और आप क्या करते हो। आप जॉब कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो, इससे क्या होगा ना, आपका एक कमेंट मेरे पास आ जाएगा। इन फ्यूचर आपके साथ कुछ भी रिसोर्स शेयर करना है, कोड शेयर करना है, कुछ भी शेयर करना हो, आपके कमेंट का रिप्लाई बैक करके मैं आपको वो बहुत ही ईजिली प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो मेक श्योर ये ज़रूर करें। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ऑन कर दिया और देखते हैं हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। परफेक्ट, मैं आ गया अपने कोड के अंदर। सबसे पहले तो मैं एक काम कर रहा हूं, जो हमने PHP का कोड लिखा हुआ है वो शायद कहीं भी हो। डायरेक्ट PHP को उठाओ, Ctrl+X और सबसे टॉप में आ जाओ। ये डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड करने के बाद मैंने फिर से PHP स्टार्ट किया। चाहो तो एक ही लाइन में लिख लो उसको यहाँ पे, और उसके बाद मेरा नॉर्मल HTML का कोड चल रहा है, ठीक है। क्योंकि वैलिडेशंस वगैरह को मैं चेक कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो PHP को ऊपर रखना। बीच में या नीचे रखोगे तो हो सकता है कि बिना वैलिडेशन के चले ही वो आगे पास हो जाए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। अब वैलिडेशन हम कहाँ पे लगाएंगे PHP के अंदर? जावास्क्रिप्ट तो हमने लास्ट में लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे डेटा को सबमिट करने से पहले ही हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई प्रॉपरली वैलिडेटेड डेटा है या नहीं है, ठीक है। तो डेटा हमारा कौन सबमिट कर रहा है? ये वाला। तो इससे पहले यानी कि इस जगह पे हमें हमारा वैलिडेशन का कोड जो है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हमारे बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है और जब हम सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज़र से इनपुट करा रहे हैं, उससे पहले मैंने इसको कहा जस्ट यहाँ पे PHP स्टार्ट करने के बाद $name error इक्वल्स टू खाली, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। $name इक्वल्स टू खाली, ठीक है। अब जब हमारा यूजर बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है सबमिट बटन के ऊपर, तो हम उससे नेम को इनपुट करा रहे हैं। जब तक हमारे पास नेम इनपुट नहीं हुआ है, उससे पहले मैंने बाय डिफॉल्ट उसको खाली छोड़ रखा है कि भाई अभी कोई भी नेम नहीं है। नीचे आकर के यूजर ने कोई एक नेम दिया अमित, तो उसके पास अमित स्टोर हो गया, तो फिर वो खाली वाले को भूल जाएगा, ठीक। अगर वैलिडेशंस में कुछ यहाँ मिस्टेक्स होगा तो वो नेम का एक एरर होगा, वैलिडेशन होगा। इसको हम समझेंगे थोड़ी देर में। यहां पे आकर के मैंने कहा इफ, अगर, इसके अंदर एक बार और स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसको, $name, ये $name कौन सा है हमारे पास, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। मेक श्योर इन दोनों को सेम ही रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने कहा अगर जो ये नेम है जो यूज़र से हमें रिसीव हुआ है, अगर ये एम्प्टी है, PHP के अंदर एक बहुत बढ़िया बात यह है कि इसके अंदर बने बनाए हमारे पास फंक्शंस दिए हुए हैं। मैंने कहा अगर जो ये नेम एम्प्टी है, ठीक, इफ एम्प्टी है, क्या एम्प्टी है? नेम, तो क्या कर, अब यहां पे आकर के अलर्ट बॉक्स मत लगाना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बंद करके मैं आपको चेक कराऊंगा, ये काम भी करेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी ऑफ है, तो अलर्ट बॉक्स कैसे चलेगा। तो मैंने कहा अगर ये ऐसा है तो क्या कर, एक नेम एरर नेम का वेरिएबल है, ये हमने ऐसे ही बना लिया। जो नेम एरर ऊपर खाली छोड़ रखा है ना, उसमें कुछ स्टोर कर दे। क्या स्टोर करना है? नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक। और स्टार्टिंग में मैं यहां पे PHP लगा रहा हूं, जो कि रियलिटी में नहीं लगाना है। ये सिर्फ हम टेस्ट करेंगे कि पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन भी लगा होगा शायद नीचे, ये देखो, और ऊपर हम PHP का वैलिडेशन लगा रहे हैं। तो पता कैसे चलेगा कब कौन सा रन कर रहा है? मैसेज भी दोनों का सेम दिया है हमने। सो बेटर है अभी के लिए JS का जो हमने वैलिडेशन लगा रखा है, उसका जो अलर्ट बॉक्स है, उससे पहले मैं यहाँ पे JS लगा रहा हूँ, ताकि देखते ही मालूम पड़ जाए कि जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन है। सेम चीज़ आपको करना है ईमेल के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पे नेम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आकर के मैंने कहा ये PHP का वैलिडेशन है, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, बाद में इसको हम डिलीट कर देंगे। चलिए, इसको यहाँ पे सेव किया। अब आते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और नेम इनपुट करा रहे हैं यूज़र से। इस जगह पे आपको एंटर प्रेस करना है
और स्पैन टैग लेंगे। ये खाली होता है, डिज़ाइन में दिखेगा नहीं स्पैन टैग, ठीक है। इसका एक स्टाइल दिया, उसको स्पेसिफाई किया मैंने कलर रेड, और बाहर आकर के हमें देना है एक मैसेज, जो भी हमें मैसेज दिखाना है, ठीक। मैंने कहा PHP स्टार्ट किया, PHP को क्लोज करेंगे, और मैसेज हमारा डायनामिक है, खुद से यहाँ पे मैसेज नहीं देंगे। नेम एरर में जो स्टोर है, नेम एरर को आप एक वेरिएबल समझो, उसके अंदर वैल्यू क्या है। अगर वैलिडेशन PHP का चलता है, उसने पकड़ा कि नेम हमारा खाली पड़ा है, तो नेम एरर में स्टोर हो जाएगा एक एरर, ठीक, जो कि आप इस जगह पे देख पा रहे हो कि नेम एरर में स्टोर हो गया, भाई नेम खाली नहीं छोड़ने दूंगा, ठीक। तो यही हमें प्रिंट करना है। तो मैं नीचे आकर के कहता हूं इको कर डॉलर नेम एरर के अंदर जो भी स्टोर है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सो इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देख रहे हो इस जगह पे एक स्पेस आ गया, क्योंकि स्पैन टैग लगा हुआ है। आप चाहो तो BR को हटा देना ताकि आपका डिज़ाइन मेंटेन रहे, और जब हम सभी के ऊपर करेंगे तो ये और नीचे खिसकेगा। तो बेटर है कि जो हमारा फॉर्म का हाइट है उसको CSS में जा करके आप ऑटो करो। मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो जावा स्क्रिप्ट का वैलिडेशन चला है कि नेम खाली नहीं रखने देंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जावा स्क्रिप्ट को ही यहां से ऑफ कर दूंगा। डोंट अलाउ, रिफ्रेश किया मैंने इसको, ठीक है। सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हो PHP का वैलिडेशन हमारा चल पड़ा। भाई नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, अब वो दिख रहा है, क्यों? क्योंकि नेम एरर नेम से हमने वैलिडेशन बना रखा है। आप इसको ए रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने चेक किया, शुरू में मैं खाली था, ठीक है। नीचे हमारा वैलिडेशन हमने लगाया, वो चेक कर रहा है नेम एम्प्टी है क्या, एम्प्टी है। एम्प्टी है तो मैंने एक मैसेज जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और यही वेरिएबल हम यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर प्रिंट करा रहे हैं। उसके अंदर जो मैसेज होगा वो प्रिंट होगा। तो वो हमें यहाँ पे रोक रहा है कि भाई नेम खाली नहीं छोड़ने दूंगा मैं, और डेटा सबमिट नहीं हो रहा है डेटाबेस में, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश भी करूँ तो वो सच में सबमिट नहीं हो रहा है। PHP का वैलिडेशन हमारा काम कर रहा है और प्रॉपरली उसको रोक रहा है। तो अगर कोई जावा स्क्रिप्ट के वैलिडेशन को यहाँ पे बाईपास करता है तो PHP का वैलिडेशन उसको रोकेगा, ठीक है। तो ये हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, और ये मैसेज डायनेमिक है। जिस तरीके का एरर यहाँ पे जनरेट होगा वही सेम मैसेज यहाँ पे पास होने वाला है। तो मैं आ गया यहाँ पे, और PHP में आने के बाद अब हम यहाँ पे दूसरे प्रॉब्लम के लिए इसको चेक करेंगे। तो मैंने इसको कहा कि अगर नेम जो है वो एम्प्टी है तो एक एरर देगा नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। अब या तो नेम खाली होगा या फिर नेम खाली नहीं होगा, एल्स कंडीशन। और अगर खाली नहीं होगा तो दूसरा कंडीशन क्या देना है, क्या चेक करना है। तो मैंने कहा एल्स इफ, अगर ऐसा ना हो लेकिन ऐसा हो, जो मैं नया स्पेसिफाई कर रहा हूं वो, तो क्या कर। तो मैंने कहा strlen स्ट्रिंग लेंथ, उसका जो लेंथ है वो चेक कर। किसका लेंथ चेक करना है, डॉलर नेम जो है उसका। अगर जो उसका लेंथ है वो लेस देन 2 कैरेक्टर्स है, सबसे छोटा नेम मैं यहां पे ट्रीट कर रहा हूं ओम, अगर किसी का नाम है जिसका स्पेलिंग है OM, अगर इससे छोटा कुछ है तो एक एरर जनरेट कर नेम कैन नॉट बी लेस देन 2 कैरेक्टर्स। तो यहां पे मैंने इसको पेस्ट किया, PHP नेम कैन नॉट बी लेस देन 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मैंने इसको यहां पे सेव किया। सेव करने के बाद यहां पे आते हैं, और एक बार यहां से मैं इसको हैश को रिमूव कर रहा हूं, एंटर प्रेस करेंगे। खाली छोड़ा तो कहता कि भाई नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, F मैंने इसको प्रोवाइड किया, तो अब कहता नेम कैन नॉट बी लेस देन 2 कैरेक्टर्स, जो कि आप देख सकते हो PHP का हमारा वैलिडेशन यहां पे चल रहा है। सेम चीज मैं यहां पे कर लेता हूं कॉपी, एल्स इफ, और यहां पे आकर के किया मैंने इसको पेस्ट, ठीक है। अगर जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो ग्रेटर देन 20 कैरेक्टर्स है, ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए मैं यहां पे इसको 10 कर देता हूं। तो नेम कैन नॉट बी मोर देन 10 कैरेक्टर्स, ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया। यहां से हैश को रिमूव करते हैं। अगर जो खाली सबमिट हो रहा है तो कहता नेम खाली नहीं रखने दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1 कैरेक्टर प्रोवाइड किया, कहता इतना छोटा नहीं चलेगा नेम। मैंने कहा ठीक है। 10 कैरेक्टर का मैंने यहां पे लिमिट रखा हुआ है, तो मैंने उसको यहां पे पास किया, और जैसे ही सबमिट करता हूं तो कहता नेम कैन नॉट बी मोर देन 10 कैरेक्टर्स। इट मींस ये वैलिडेशन भी यहां पे प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूं ऐसा भी अगर ना हो, लेकिन एक और कंडीशन है मेरा,
वो भी चेक कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, कौन सा कंडीशन है। यहां पे आकर के हम बताने वाले हैं, अगर जो मेरा पैटर्न मैच ना हो, PREG, ठीक है, ये हमारा इनबिल्ड फंक्शन है। अब यहां पे मुझे स्पेसिफाई करना है मेरा पैटर्न क्या है, तो मैंने डबल कोट के अंदर मेरा पैटर्न जो है वो स्पेसिफाई किया। ठीक, डबल कोट लगाने के बाद आपको देना है यहां पे एक स्लैश, स्लैश के बाद आपको प्रेस करना है Shift+6, ये आपको सिंबल मिलेगा। इट मींस यहां से लेकर के एंड तक जो है वो मैच करो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा पैटर्न, मैंने कहा A माइनस Z, यानी कि A to Z, बिना स्पेस के कैपिटल A माइनस कैपिटल Z, छोटा ABCD हो गया Z तक, और बड़ा A से लेकर के बड़े Z तक। अगर इसके बीच में कोई भी लेटर है तो ही हमें अलाउ करना है, बट मैं यहां पे नॉट लगा रहा हूं कि अगर पैटर्न मेरा मैच ना हो। मैंने इसको कहा कि ये सारे पैटर्न्स जो है वो मैच कर, छोटा A या छोटा Z, इसके बीच में A to Z आता है तो ठीक है, बड़े लेटर्स में भी आता है तो भी ठीक है। अगर ये पैटर्न मैच करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बोल रखा है नॉट, कि अगर ये पैटर्न मैच ना करे, मतलब A से Z के बीच में कुछ भी नहीं है, ना वो स्मॉल कैरेक्टर्स है ना वो कैपिटल कैरेक्टर्स है, प्लस डॉलर, मैंने कहा इसके बाद, और इस जगह पे आ जाएगा आपका स्लैश। हमें इसको इससे स्टार्ट करना है तो इससे क्लोज भी करना है, और मैंने कहा इसके बाद भी कुछ आने वाला है भाई। सब्जेक्ट क्या है, किसके साथ अपने पैटर्न को यहां पे चेक करना है, तो मैंने कहा $नेम, ठीक है, सेव किया। और अगर ये प्रॉब्लम है, मैच नहीं कर रहा है, तो क्या कर, एक मैसेज यहां पे पास करना है। मैंने किया इसको कॉपी, यहां पे आकर के किया पेस्ट, नेम कैन ओनली बी अल्फाबेट्स। ठीक है, सिर्फ अल्फाबेट्स अलाउड है। यहां से मैं इसको कर रहा हूं रिमूव। खाली के ऊपर क्लिक किया, कहता नेम खाली नहीं छूटेगा, मैंने कहा ठीक है। F के ऊपर क्लिक किया, कहता 2 कैरेक्टर से नीचे नहीं रखने दूंगा, मैंने कहा ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए मैंने, कहता 10 कैरेक्टर से ऊपर नहीं चलेगा, मैंने कहा ठीक है भाई। मैं यहां पे नंबर दे रहा हूं और 10 के नीचे है और 2 के ऊपर है। अब अगर मैं यहां पे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखो नेम कैन ओनली बी अल्फाबेट्स, की भाई सिर्फ अल्फाबेट्स ही अलाउड है यहां पे। मैंने कहा ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि नेम के लिए हमें कुछ और चेक करने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा रखूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आकर के आप देखो एक एंट्री पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एल्स कंडीशन दिया ही नहीं ओवरऑल। हम ये बता रहे हैं कि क्या होगा तो क्या एरर देना है, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो क्या कर। तो मैंने कहा एल्स पार्ट चला, और एल्स पार्ट के अंदर हमारा पूरा का पूरा क्वेरी आएगा। ये ब्रेसेस यहाँ से हटा रहा हूँ, सिर्फ एक रहेगा, और लास्ट में आकर के वो ब्रेसेस आपको यहां पे लगा देना है। सेव एंड यहां पे आकर के किया मैंने उसको रिफ्रेश, तो अगर मेरा सब कुछ सही है। अच्छा, जो प्रॉब्लम है वो शायद स्पेस का है, क्योंकि मैं नेम के अंदर यहां पे स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा रख के सबमिट करता हूं तो एरर नहीं आया, और यहां पे हमारे पास वो पास होगा। यूनिक लगा रखा है ईमेल पे, अगर ईमेल देंगे तो पास होगा। तो हमें स्पेस को भी अलाउ करना है यहां पे। तो मैं आ गया ऊपर और मैंने स्पेसिफाई किया A to Z, या फिर कैपिटल वाला, या फिर अगर स्पेस है तो भी उसको अलाउ करना है। यहां से हम इसके हैश को रिमूव करते हैं। अब अगर यहां पे चेक किया तो ये वर्किंग है, और मैंने इसको कहा अमन कुमार, आई थिंक ये 10 से ऊपर हो जाएगा, तो मैंने ये प्रोवाइड किया इसको। और कोई भी एक ईमेल यहां पे प्रोवाइड करते हैं, और एक ईमेल कुछ भी यहां पे प्रोवाइड किया। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो एरर यहां से हट चुका है। ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, डेटा हमारा सबमिट हो गया है। एक बार और इसको प्रॉपर्ली यहां पे टेस्ट करते हैं। खाली नहीं छूट पा रहा है, ठीक है। नंबर दे रहा हूं यहां पे, भले ही वो 2 कैरेक्टर से ऊपर है तो एरर देता है कि सिर्फ अल्फाबेट चलेगा, मैंने कहा ठीक है। अगर मैं यहां पे 10 कैरेक्टर से ऊपर देता हूं तो भी एक एरर आता है हमारे पास कि 10 कैरेक्टर से ऊपर नहीं चलेगा। और प्रॉपर्ली वर्किंग वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे चेक करा दिया है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट का जो वैलिडेशन है उसका एक और प्रॉब्लम ये है कि हम राइट क्लिक करके उसके कोड को देख सकते हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही चेक किया स्टार्टिंग में, कि यहां पे आ करके हम पूरा का पूरा कोड देख सकते हैं कि भाई डेवलपर ने किस तरीके का कोड किया हुआ है और कौन से वैलिडेशंस लगा रखे हैं। इन वैल्यूज को बहुत ही इजीली डिलीट किया जा सकता है, इंडिविजुअल लाइन को यहां पे एडिट भी किया जा सकता है। अगर ब्राउजर हमें ये नहीं करने दे रहा तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो अलाउ करते हैं और वो वैल्यूज पास हो जाता है। इट मीन्स बिना पेज को रिफ्रेश किए इसको हम यहां पे फिल कर सकते हैं। लेकिन PHP का कोड हमारा सर्वर साइड लैंग्वेज है, आप ध्यान से देखो, PHP पहले चल रहा है और HTML हमारा उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्टेक्टस।
लेकिन जब मैं यहां पे आकर के चेक करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो कॉन्टेक्टस तो है, लेकिन कहीं भी हमारे PHP का एक वर्ड भी आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये क्लाइंट साइड है, ये ब्राउजर के ऊपर काम करते हैं, लेकिन PHP सर्वर साइड है। इसको रन करने के लिए सर्वर चाहिए, और जो उसका ओनर नहीं है वो ब्राउजर के बेसिस पे तो इसके कोड को नहीं देख सकता। तो किसी को नहीं मालूम हमने किस तरीके का कोड लिखा हुआ है हमारे सर्वर साइड वैलिडेशन के अंदर। एक चीज और, काम होने के बाद जावास्क्रिप्ट को यहां से याद से अलाउ करना, वरना बहुत सारे वेबसाइट्स आपके सही से नहीं काम करेंगे और चलेंगे ही नहीं एक्चुअली। तो कुछ इस तरीके से हम यहां पे सर्वर साइड नेम के ऊपर प्रॉपरली वैलिडेशन लगा सकते हैं। अभी हमें यहां पे ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर सब कुछ अप्लाई करना है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन यहां पे रोक देगा, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट को एनेबल कर दिया है वहां पे। और अगर कोई इसको बाईपास करने का ट्राई करता है तो हमारे PHP का वैलिडेशन रोक देगा उसको, और उसको बाईपास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।